रामदास धनुषवंशी को तरफ से सभी धानुक समाज को नमस्कार। लाइव से जुड़ने का कृपा करें। आज चर्चा और विषय आप लोगों को सूचित करने के लिए आया हूं। जो भी लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, जो भी बुद्धिजीवी समाज सेवी अपने समाज के प्रति सोचते हैं, धानुक जाति के विकास के लिए, धानुक जाति को उत्थान के लिए, धानुक जाति के अधिकार के लिए, मैं उन तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग 18 मई को दिन के 11 बजे रविवार को बेगूसराय के जिला में प्रदेश स्तरीय सभी जिला धानुक समाज का बैठक रखा गया है। धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी संगठन की ओर से। आप लोग जानते होंगे, अपने समाज की बेटी काजल कुमारी की न्याय यात्रा धनुषवंशी धानुक समाज क्रांतिकारी एवं सामाजिक न्याय आंदोलन संगठन निकालने का काम किया। पूर्णिया से पटना गया, जिसके प्रभाव से आज उस पीड़ित परिवार से मिलने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे, कई लोग पहुंचे, लेकिन अभी भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। उस बच्ची के माता पिता रो रो करके प्रतिदिन कहता है कि हमको न्याय नहीं मिला, हमको न्याय मिलना चाहिए। और वहाँ के सामंती और इस बिहार के शासन सत्ता में बैठे बाबू नीतीश कुमार कई कुर्मी सीना चौला करके ऐसे करके बोलते हैं, जो मैं 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो कैसा मुख्यमंत्री हो भाई? जिस व्यक्ति को डीएनए की गाली देता है उसी का पत्तल चाटते हो और कहते हो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम पटेल के वंशज हैं। कुर्सी के लिए उतना नीचता तक नहीं पहुंच जाएं कि समाज हमारा शर्मिंदा हो जाए। अगर 20 वर्षों में सबसे अधिक नुकसान जो हुआ है ये बिहार के नीतीश कुमार के चलते। धानुक समाज की हत्या हुई, कुर्मी समाज की हत्या होती है, लेकिन आज तक किसी का इंसाफ नहीं मिला। और खास करके मैं अपने जिला पर फोकस करता हूं। बेगूसराय के जिला में कई घटना है धानुक समाज का जिसको न्याय नहीं मिला है। यहाँ तक कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। दो बेगूसराय के मुखिया थे, एक गढ़हरा के थे और एक भगवानपुर प्रखंड में एक गांव है वहाँ के थे, और दोनों धानुक समाज से ही थे। और दोनों मुखिया जी के बेटा को हत्या होता है सवर्णों के द्वारा, दिन दहाड़े हत्या होता है, लेकिन आज तक उस सवर्ण को सजा नहीं मिला। चंदन महतो को मुसहरी का रहने वाला है, तेघड़ा प्रखंड में रहता है, बरौनी, उसको भी आज तक न्याय नहीं मिला। वो भी सवर्ण के द्वारा गोली चलाने के क्रम में उसकी भी हत्या हुई, जो कि 11 किलोमीटर तक गोली चलाया गया। उस घटना को भी इस सुशासन की सरकार में कहा जाता है थोड़ा मोड़ा घटना होते रहता है। पूर्णिया की घटना में जब वहाँ के धानुक समाज के डीआईजी हैं प्रमोद मंडल हैं, उनसे जब लोग संपर्क किए, मैं तो कई बार संपर्क किया, सरकारी नंबर मेरे पास था, लेकिन अभी तक लगा नहीं। लेकिन कई लोग, हमारे साथी लोग, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा ये छोटा मोटा घटना पर कितना हम ध्यान देते रहेंगे, ये काम एसपी का है, हमारा नहीं है। उनको एक बेटी की हत्या होती है, रेप होती है, लेकिन छोटा मोटा घटना
सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। दुर्भाग्य तो यहाँ है जो आज हमारा समाज किस परिस्थिति से गुजर रहा है, फिर भी हम उसके गुलाम बन करके बैठे हैं। 90% धानुक उसी के गुलाम है। अब कुछ उस 90% में भाजपा आरएसएस का गुलाम हो रहा है, क्योंकि एक ठेकेदार संगठन है अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ। ये भाजपा आरएसएस के एजेंट है और अपने समाज को आज उसी संविधान विरोधी लोग के पास ले जाने का काम कर रहा है, क्योंकि उनको विधायक बनना है। हमारा संगठन समाज के न्याय के लिए, समाज के अधिकार के लिए निर्माण हुआ है। संगठन तो बहुत है बिहार में। हमारा संगठन एक जाति की पहचान दिया। धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी की पहचान और झंडा है जो गुलाबी रंग का है, उस पर धनुष बाण की निशान है। संगठन तो बिहार में ही नहीं, पूरे बिहार छोड़ दीजिए, भारत में संगठन चल रहा है, लेकिन वहाँ कोई पहचान नहीं है। ये सारे के सारे संगठन जो हैं सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ही संगठित हैं। कल एक लड़का से एक व्यक्ति हमारे हैं पटना के, तो मैं कहना चाहता हूँ, धानुक समाज को अगर बर्बाद किया है तो ब्राह्मण और खुद धानुक समाज में एक शाखा है जिसको जसवाड़ कहा जाता है। ये नौकरी लेने के लिए धानुक को पिता बनाते हैं और जब सीना चौड़ा करना होता है तो ये कुर्मी जाति के पिता बना लेते हैं। तो नीतीश कुमार ने इस व्यक्ति को कहा जो आप 1 in 2 हो, माने एक आदमी का 2 पिता है। दुर्भाग्य है, ऐसा क्यों कर रहा है लोग? कोई दूसरा धानुक नहीं करता है, सिर्फ एक जसवाड़ धानुक जो है वही डुप्लीकेट कुर्मी बनता है। जिसको कुर्मी समाज तरहीज नहीं देता है उसको कहता है धनुकवा है, ये पतल चटवा है। ऐसे संबोधन जसवाड़ शाखा को करता है और खास करके ये जसवाड़ शाखा जो है वास्तविक में ऐसे कारणों से जाने जाते हैं ताकि ये अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, धानुक बोलना पसंद नहीं करते हैं। धानुक एक वीर कौम था, मार्शल कौम था, लड़ाई लड़ने वाला कौम था। धानुक का काम जूठा उठाने, धानुक का काम झाड़ू लगाना, धानुक का काम पत्तल उठाना ये नहीं था। इसको मनोवादी व्यवस्था ब्राह्मणों ने हमारे मार्शल कौम को जलील किया, विभिन्न कैटेगरी में बांटने का काम किया और तब जाकर के हमें धानुक बोलने में शर्मिंदा महसूस होता है। ये बिहार की ही बात नहीं है, मैं भारत तक की बात करता हूँ। कई राज्य में ये बात है जो धानुक बोलना नहीं चाहता है। उत्तर प्रदेश में कहेगा हम कठेरिया हैं और दलितों के मसीहा हमारे बाबू गंगाराम धानुक थे, जिन्होंने दलित समाज को एकजुट करने का काम उत्तर प्रदेश से चलते हुए बिहार तक आए, बिहार से चलते हुए बंगाल तक गए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनाने का काम किए, संविधान सभा में भेजने का काम किए। हम उस शाखा से हैं। वैसे वैसे महापुरुष हमारे समाज में है, जोगेंद्र नाथ मंडल, जिन्होंने जिन्ना के साथ में भारत बंटवारा में पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने, वहाँ के संविधान बनाए, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहाँ संविधान बनाए। लेकिन जिन्ना के मरने के बाद वहाँ के मुस्लिम जो समाज है आज भी वो जो गतिविधि अपने पड़ोसी देश से करता है, आज जो देश का माहौल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और इसी माहौल में हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे पर्यटक शहीद होते हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस को चुनाव दिखाई देता है। आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहाँ भाजपा के मंत्री हैं महेश शाह, और उस बेटी पर जो गर्व पूरा देश महसूस करता है, जो कर्नल सेना के प्रमुख कुरैशी बहन जो है, उनका गलती इतना ही है कि वो मुस्लिम समाज से है और देश को बचाने का काम, आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, और उसको ये भाजपा आरएसएस के दलाल, मनोवादी सामंतवादी के संरक्षक भाजपा आरएसएस के मंत्री मनु के औलाद उस बहन को कहता है पाकिस्तान के आतंकी की बहन। तो भारत आज उस स्थिति पर है, बाबा साहब का संविधान उस स्थिति पर है जो मनु के औलाद चाहता है इसे खत्म करना। तो उसका दोष हम नहीं देते हैं। सबसे बड़ा दोषी अगर है तो अंबेडकर जी को मानने वाले, अंबेडकर जी से लाभ लेने वाले दलित समाज, ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज, आदिवासी समाज, जो आज धर्म के नाम पर जयकारा लगाता है और एक आतंकवादी के हाथ में देश को दे रखा है, जो गोधरा कांड से लेकर के पहलगाम तक पहुंचा दिया, लहास पर राजनीतिक करना जानता है, विकास की बात, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचारी पर चर्चा नहीं करेगा। 14 से पहले लंबे लंबे भाषण दिया करता था और आज सर्जिकल स्ट्राइक ले लिया, उसमें भी विदेशी के कहने पर, जबकि देश 140 करोड़ आवाम पाकिस्तान को नस्त नाबूद होना देखना चाहता था। और ये नपुंसक, नामर्द, आतंकवादी लहास पर राजनीतिक कर रहा है। सबसे बड़ा आतंकवादी है इस देश में तो ब्राह्मण है, आरएसएस है, भाजपा है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू वाहिनी है। ये तमाम संगठन रजिस्टर नहीं है भारत में, और ये धड़ल्ले से आतंकवादियों को संरक्षक देते हैं। पाकिस्तान का हिम्मत नहीं है जो वो आंख दिखा देगा इंडिया को, भारत के ऊपर उसका नजर भी नहीं उठ सकता है। लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण सामंतवादी आरएसएस संगठन जो चला रखा है, मोहन भागवत, ये दंगा करवाने का काम करता है। और ये आतंकवादी से मिलकर के संगठन इतना बना दिया है, आज तक एक बयान देता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये सोचने की बात है। हम पर होगा देशद्रोह का मुकदमा, मुझे कोई गम नहीं है, नेहा रावठर पर हुआ, गम नहीं है। लेकिन जो जयचंद बन करके आज मुख्य दर्शक बने हुए हैं, उसको आगाज करने के लिए मैं आया हूं कि कब तक बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ करोगे, कब तक अखंड भारत, अशोक सम्राट की भारत को खंड खंड करना चाहते हो, धर्म के नाम पर इस मुल्क को अमन चैन छीनना चाहते हो। जो अशोक सम्राट अखंड भारत बनाए थे, और जब इस देश में, इस भारत में बौद्ध धर्म था तो अखंड भारत था, घर में लोग ताला नहीं लगाते थे, अमन चैन से रहता था। लेकिन आज दिन दहाड़े बहू बेटी की रेप होती है, हत्या होता है, और न्यायाधीश में बैठे ब्राह्मणों ने कहता है अपराध नहीं हुआ, कपड़ा शरीर छूने से बलात्कार नहीं माना जाएगा। जब बलात्कार होता है तो उसमें पोक्सो एक्ट हटा दिया जाता है, बलात्कार होता है तो उसको कहता है नहीं हुआ, उसको कहता है हत्या भी नहीं किया,
जबकि अपराधी को छोड़ दिया जाता है। तो सवाल है, हत्यारा है कौन? पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ तो 4 अपराधी कहाँ का था? इसकी जांच होनी चाहिए। उस अपराधी को क्या हत्या हो गया जो हमारे 28 बहन की सिंदूर उजाड़ने का काम किया? आज ये देश मरम्महत है। आज आत्मा अंबेडकर जी का रोता है। जो हमने संविधान बनाया, हमने अपने समाज को अथक प्रयास करके सींचने का काम किया, अपने 4 पुत्र को गंवाने का काम किए, लेकिन आज ये दलित ओबीसी जय श्री राम में लगा हुआ है। अंधविश्वास पाखंडवाद में है, ब्राह्मणों का गुलाम है। इस मुल्क से मुगल चला गया, अंग्रेज चला गया, लेकिन मुगल और अंग्रेज को लाने वाले औलाद जो ब्राह्मण है वो आज इस देश पर कब्जा करते बैठा हुआ है। लेकिन ओबीसी SC ST 90% जो है ये जय श्री राम का ताली बजाता है, मंदिर में घंटा बजाता है, लेकिन स्कूल में अपने बच्चे को भेजता नहीं है। बहू बेटी को कलश यात्रा में निकाल करके लगा देता है, लाइन में खड़ा कर देता है। कहीं अगर नेता का प्रोग्राम हुआ तो बहू बेटी को भेज देता है, लेकिन भूमियार ब्राह्मण राजपूत किसी का बहू बेटी जाता है, किसी रैली में जाता है? शर्म इस बात की होती है। जब अपने समाज का कोई विचार रखना चाहता है तो उसको गाली देता है, उसको कहता है, धर्म के खिलाफ बोलता है। ऐसे ऐसे धानुक समाज में जन्म लिए हुए विद्वान बैठे हैं जो ब्राह्मणों के गुलाम बन करके, हिंदू बन करके अपने बहू बेटी को इज्जत को लुटवा रहा है और कहता है हम शासन सत्ता में हैं, कैसे हम आवाज उठाएंगे? और सवर्ण आवाज उठाता है। सवर्ण अपने पूर्वजों को खोजता है, लेकिन हमारा धानुक समाज को पता नहीं है जो उसका इतिहास क्या है। बाबा साहब ने कहा जो समाज, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है उसकी पहचान खत्म हो जाती है। तो आज यही स्थिति इस धानुक जाति का है। संपूर्ण भारत में MP MLA बनता है भाजपा के चरण बंदन करके, ब्राह्मणों की बेगारी करके, पत्तल उठा करके, चप्पल उठा करके विधायक मंत्री सांसद बनता है और अपने समाज के लिए एक शब्द नहीं बोलता है। तो हम उसको नेता कैसे मानेंगे? हम उसको अपना रहनुमा कैसे मानेंगे जो अपने समाज के लिए एक शब्द नहीं उठा सकता है, अत्याचार के खिलाफ बोल नहीं सकता है? वो नेता नहीं हो सकता है। वो ब्राह्मणों के दलाल जयचंद हो सकते हैं, लेकिन हमारा नेता नहीं हो सकता है। तो धानुक जाति सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है और अपने स्वाभिमान का समझौता नहीं कर सकता है। वही असली धानुक होता है, जो सीना ठोक करके धानुक के लिए लड़ता है, सीना ठोक के धानुक के लिए बोलता है। वही सच्चा धानुक हो सकता है। तो हम बार बार आते हैं, प्रतिदिन आते हैं लाइव। दुख होता है तब आते हैं, पीड़ा होता है जो काश हमें किसी अन्य जाति में जन्म होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन परमात्मा की कौन सा गलती हुआ जो एक वीर कौम में जन्म लेकर के भी हमारा समाज आज अपना पहचान, अपना नाम लेना नहीं चाहता है। संगठन और पद जरूरी नहीं होता है। आत्मबल होना चाहिए, आत्मशक्ति होना चाहिए,
मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। वही सच्चा वीर कौम धानुक हो सकता है। चापलूसी करके संगठन सिर्फ बना करके चेहरा चमकाने के लिए हम संगठन नहीं बनाए हैं। हम विधायक मंत्री सांसद बनने के लिए नहीं बने हैं। हम देश के मालिक बनने के लिए संगठन बनाए हैं। ये मुल्क हमारा है। इस भारत को हमारे पूर्वजों ने सींचा है, अपनी कुर्बानी दिया, अपनी बलिदान दिया, तब इस भारत को बचाया है। तो हमारे भारत को अगर कोई बर्बाद करना चाहता है तो धानुक समाज, जो सच्चा धानुक है, वो आवाज़ दहाड़ता है, सोशल मीडिया पर आता है, बोलता है, लेकिन चापलूसी नहीं करता है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं बनता है, किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं बनता है। लेकिन आज एक जसवाड़ शाखा है बिहार में जो एक व्यक्ति का गुलाम है, जो कि ब्राह्मण, मनुवाद और सामंतवाद से समझौता कर रखा है, जिसका नाम लेना हम नहीं चाहते। वैसे लोग को नाम लेना भी गुनाह लिखता है। हमारा धर्म कहता है वैसे व्यक्ति को, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, हम ज्योतिबा फूले को मानते हैं, तो हम वैसे व्यक्ति को नाम नहीं ले सकते हैं। कब तक हम गुलामी करते रहेंगे? आने वाला पीढ़ी को भी गुलाम करके रखेंगे, गाली देगा। इसलिए आप लोगों को मैं जगाने के लिए चाहता हूँ, जागो, उठो धानुक, मिलकर अपना अधिकार लो धानुक। और इस भारत, अखंड भारत बनाने का काम अगर करेगा तो धानुक ही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सच्चा सिपाही अगर है बाबा साहब का तो धानुक समाज है। क्योंकि बाबा साहब को आज जो लोग अपना करके भगवान कह रहा है दलित समाज में, उसको अपना मसीहा कह रहा है, वह अपना जाति बना रहा है, ये भूल है। वो लोग ब्राह्मणों के एक नंबर दलाल हैं, जो चमार जाति है, ये ब्राह्मणों का दलाल है। बाबा साहब का भी उस समय विरोध किया था, बाबा साहब के विरोध में चुनाव भी लड़ा था, यही चमार जाति से। हमेशा चमार जाति ने बाबा साहब के विरोध में रहा है और आज उसी को कहता है हमारे मसीहा थे। बाबा साहब भी महार जाति से थे, जो कि महार धानुक महाराष्ट्र में है। महार का धानुक का सर्टिफिकेट बनता है महाराष्ट्र में, और वही महार पेशवाओं को खत्म करने का काम किया। मात्र 500 महार 25,000 पेशवाओं को खत्म किया। तो हम उस महापुरुष के शाखा से निकले हुए धानुक समाज हैं। इस देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान को त्याग किया, मेवाड़ राज की रक्षा किया अपने पुत्र चंदन को बलिदान दे करके हमारे माता पन्नाधाई ने। और फिर भी हमारा इस मुल्क में पहचान नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है। विधायक मंत्री बनते हैं, अपने बेटा को अमेरिका, रूस, जापान भेजते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन धानुक का बेटा रिक्शा चलाता है, ठेला खींचता है, झाड़ू लगाने का काम करता है। इस समाज को कौन उठाएगा? इस समाज को आगे कौन बढ़ाएगा? कैसे बढ़ेगा? सबसे दयनीय स्थिति अगर है धानुक समाज का तो पूरे भारत में सिर्फ बिहार और झारखंड में, जो कि इस समाज को अति पिछड़ा में रखा गया है, जबकि अन्य राज्य में SC ST का दर्जा के तहत 2 कैटेगरी में रखा है, कहीं ST में, कहीं SC में। जबकि भारत सरकार के अधिवेशन में अंग्रेज 1996 में कहा जो धानुक एक मार्शल कौम है, धानुक का DNA आदिवासी का 60% मिलता है, इसलिए ये भी आदिवासी है। लेकिन बिहार में आज भी वर्षों से संगठन बना करके मांग किया जाता है, लेकिन मांग नहीं मिलता है।
तो अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार के लिए छीनना पड़ता है। तो धानुक समाज को अपने हाथ में धनुष बाण उठाना पड़ेगा, तभी अधिकार मिलेगा। और इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि 18 तारीख को राज्य स्तरीय बिहार प्रदेश का जो हम लोग बैठक रखे हैं बेगूसराय जिला में, आप तमाम धानुक समाज के शुभचिंतक आमंत्रित हैं। हमने कल से आज तक 3400 लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया हूँ। पूरे बिहार के 3400 धानुक समाज को मैंने मैसेज किया हूँ। 34 जिला का 38 जिला बिहार में है, जबकि 34 जिला हमारे संपर्क में थे। 34 जिला के 3400 लोगों को हमने पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। अब पर्सनल हम फोन कितने आदमी को कर सकते हैं? हमें भी बीवी है, हमें भी बच्चा है, हमें भी अपना काम देखना है। लेकिन समाज में जागरूक एक सोशल मीडिया सबसे बड़ा जय होता है। अगर समाज को बनाना चाहता है, समाज को संगठित लोग करना चाहता है, तो एक मैसेज पर भी समाज आ सकता है। और हम प्रतिदिन लाइव आकर के आमंत्रित करते हैं। अब विचार तो आने वाले जो आएंगे वही सच्चे धानुक होंगे, और उन्हीं को साथ लेकर के हम अपने आगे की कार्रवाई को करेंगे। 18 तारीख को सभी बिहार के धनुषवंशी धानुक समाज के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी से मेरा निवेदन है कि आप एक मंच पर आइए। धनुषवंशी धानुक एकता मंच अगर क्रांतिकारी ने संगठन ने आमंत्रित आपको किया है तो आकर अपना अपना विचार दीजिए। अगर जिनका विचार अच्छा होगा उस मार्ग पर धानुक समाज को लेकर हम चलने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय धनुषवंशी धानुक समाज। रामदास धानुक का सभी धनुषवंशी धानुक समाज का नमस्कार। आज के इतना ही आप लोगों से विदा लेते हुए फिर पुनः रामदास धनुषवंशी सभी धानुक समाज को आमंत्रित करता है, बिहार के धानुक समाज को, कि आप 18 मई को दिन रविवार समय 11 बजे बेगूसराय आने का कृपा करें। और हम 16 तारीख को शाम में लाइव आकर के फिर आपको जगह समय सब बता देंगे और लोकेशन भी भेज देंगे। 17 तारीख को सुबह में आकर के आप लोगों को हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे। 17 तारीख को लाइव आकर के पूरा एड्रेस पता हम देंगे और आप लोग आने का कृपा करें और एक विचार बनाएं। धानुक समाज को अधिकार कैसे मिलेगा, इस पर अपना अपना विचार रखेंगे और एक क्रांतिकारी का शुरुआत हम बिहार से करना चाहते हैं। आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय जोहार, जय बिहार, जय धनुषवंशी धानुक समाज। रामदास धानुक का तमाम धनुषवंशी समाज को नमस्कार।